नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार गणित विषय और नवोदय विषय के अध्यायों के साथ आपके साथ चर्चा करते आए हैं। गणित विषय के अध्याय में हमने लगातार सभी अध्यायों के बारे में आपके साथ चर्चा किया है। आज उसी अध्यायों के अंतर्गत हम समय के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे कि समय क्या होता है और उससे संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों के साथ हम आपके साथ सरल ढंग से बनाने की विधि के बारे में हम आपको बताएंगे और इसे कितनी जल्दी हम हल कर सकेंगे और कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। हम आज का अध्याय है समय। देखिए, समय को जब पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले घड़ी के बारे में जानना आवश्यक है कि घड़ी में क्या क्या होता है। घड़ी में देखेंगे, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, घड़ी का चित्र बनाया है। उसमें हम देखते हैं कि उसमें सभी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं। इसमें 3 कांटा भी दिख रहा है। घड़ी तो सभी लोगों ने देखा है और उसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए हमको घड़ी के चित्र के द्वारा और वास्तविक जो घड़ी होता है उसके आधार पर हम बच्चों को उसके बारे में हम समझाएंगे। अभी हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए, घड़ी में 1 से 12 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें 3 कांटे दिख रहे हैं। एक कांटा घंटा लिखा हुआ, एक कांटे में मिनट लिखा हुआ और एक कांटे में सेकंड लिखा हुआ। इस प्रकार घड़ी में 3 प्रकार के कांटे पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो कांटा होता है वो सेकंड का कांटा होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है वो मिनट का कांटा होता है और उससे छोटा घंटे का कांटा होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो लिखा हुआ है यह घंटा को प्रदर्शित करता है। जैसे घंटा का कांटा अगर 3 में है तो 3 घंटा, 4 में है तो 4 घंटा और 5 में है तो 5 घंटा। इस प्रकार घंटा, ये जो नंबर्स है वो घंटा को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर इसको मिनट के दृष्टिकोण से देखें, मिनट के कांटे के दृष्टिकोण से देखें तो ये भी 1, 2, 3, 4, 5 में आता है। जब ये 1 में आता है तो वो कितना मिनट हो जाता है? 5 मिनट होता है। यहाँ पर वो परिवर्तित हो जाता है, मतलब हर 1, 2, 3, 4 जो लिखा है वह 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 के मिनट में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार सेकंड का कांटा भी मिनट के कांटे के अनुरूप उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे ही जैसे सेकंड का कांटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आता जाता है, सबसे पहले अगर वो 1 में आता है तो 5 सेकंड होता है, 2 में आता है तो 10 सेकंड होता है, 3 में आता है तो 15 सेकंड होता है। इस प्रकार वो पूरा घूमते घूमते 12 तक जब आ जाता है तो 60 सेकंड हो जाता है। मतलब जब सेकंड का कांटा अपने जगह पे घूमना चालू करता है तो वह पूरा एक चक्र पूर्ण करता है। मतलब एक चक्र का अर्थ यह है कि 12 से चालू होकर वो पुनः 12 तक वो एक चक्र पूर्ण करता है। जब एक चक्र पूर्ण करता है तो वो सेकंड का कांटा कितना सेकंड हो जाता है? 60 सेकंड हो जाता है। अर्थात जब सेकंड का कांटा घूमता है तो 60 सेकंड के बराबर हो जाता है। जब एक पूर्ण चक्र पूर्ण करने पर, एक पूर्ण चक्र पूरा करता है तब वो 60 सेकंड के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार मिनट का कांटा भी एक पूर्ण चक्र पूरा करता है तो वह 60 मिनट के बराबर हो जाता है। लेकिन घंटा का कांटा जब एक पूर्ण चक्र पूरा करता है तो वो 12 घंटे के बराबर होता है। इसी को समझना है अपन को कि घंटा का कांटा जब पूरा चक्र करता है तो वह घंटे के बराबर होता है और मिनट का कांटा जब पूरा करता है तो 60 मिनट के बराबर हो जाता है और सेकंड का कांटा जब एक चक्कर पूरा करता है वो तो 60 सेकंड के बराबर हो जाता है। हाँ, चलिए अब देखते हैं कि एक घड़ी का हर कांटे का अपना अपना गति के अनुसार कैसे कैसे कार्य करता है। अपन उसको सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेकंड का कांटा जब अपनी पूरे चक्र को पूर्ण करता है तो कैसे काम करता है। जैसे हमने देखा कि सेकंड का कांटा यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू करते करते पूरा वो ऐसा घूमते हुए जब यहाँ तक आ गया वापिस, मतलब एक बार वो एक पूर्ण चक्र कंप्लीट किया तो वो कितने के बराबर हो गया? 60 सेकंड के बराबर हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब वह 12 से 1 के बीच का सफ़र तय करता है तो वो 5 सेकंड के बराबर हो जाता है। सेकंड में और मिनट में दोनों में समानता है, लेकिन घंटे में अंतर है। अपन सेकंड की बात करते हैं। जब वो सेकंड 12 से 1 में जब जाता है सेकंड का कांटा तो वो 5 सेकंड के बराबर पूर्ण करता है। उसी प्रकार 1 से 2 के बीच में जाता है तो 12 से वो 2 तक में 10 सेकंड पूर्ण करता है। जब वो 3 तक पहुंचता है तो 12 से 3 तक वो 15 सेकंड पूर्ण करता है। इसी प्रकार पूरा घूमते घूमते हुए जब वो पुनः 12 तक पहुंच जाता है तो वो पूरा 60 सेकंड पूर्ण करता है। अर्थात 60 सेकंड
का सफ़र तय करता है। जब वो 60 सेकंड का सफ़र तय करता है तो हमारा मिनट का कांटा 1 में पहुंच जाता है। मिनट का कांटा किस में पहुंच जाता है? 1 मिनट में पहुंच जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी बिंदी है, 2 3 4 5, तो मिनट का कांटा इस जगह पे पहुंचता है। जब मिनट का कांटा यहाँ पर पहुंचता है तो किसके बराबर हो जाता है? 1 मिनट के बराबर हो जाता है। अर्थात जब सेकंड का कांटा 60 सेकंड पूर्ण करता है तो मिनट का कांटा 1 मिनट के बराबर सफ़र करता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। उसका अर्थ क्या होता है? 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। अपना सेकंड का कांटा उसी प्रकार लगातार घूमते रहता है और मिनट का कांटा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस प्रकार से वो भी आगे बढ़ते जाता है। इस प्रकार सेकंड के कांटे के साथ हर 60 सेकंड के बाद मिनट के कांटे में परिवर्तन होता जाता है। जब ये परिवर्तन धीरे 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 पूर्ण चक्र के रूप में हो जाता है, जब पूर्ण चक्र के रूप में हो जाता है अर्थात मिनट का कांटा जब यहाँ से शुरू होकर पुनः यहीं पर आ जाता है, पूरा चक्र पूर्ण करके पुनः यहाँ पर आ जाता है, तो वह पूरा कितना मिनट पूर्ण करता है? 60 मिनट पूर्ण करता है। तो 60 मिनट जब वो पूर्ण करता है तो वह किसके बराबर हो जाता है? उसी समय क्या घटना घटती है कि जब वो 60 मिनट पूर्ण करता है तो घंटा का कांटा भी अपना स्थान को परिवर्तित करता है। घंटा का कांटा पूरे 1 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात घंटा का कांटा जब यहाँ पर रहता है, जब मिनट का कांटा 60 मिनट पूर्ण करता है तो घंटा का कांटा 4 पे आ जाता है। इस प्रकार 60 मिनट 1 घंटे के बराबर हो जाता है। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। जब घंटे का कांटा, जब सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा अपना गति के अनुसार कार्य करता है तो घंटा का भी कांटा अपनी गति के अनुसार कार्य करता है और धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करके वह 12 से 12 में पहुंच जाता है। तो पूरा 12 घंटा पूर्ण हो जाता है। जब 12 घंटा पूर्ण होता है तब क्या होता है? एक दिन या एक रात। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब घंटा पूर्ण 12 से 12 तक एक पूरा दिवस को पूर्ण करता है तो वह 1 दिन के बराबर हो जाता है। और इसी प्रकार जब वह 12 से फिर पुनः 12 तक पहुंचता है, 12 घंटा और पूर्ण करता है, तो 12 घंटा और 12 घंटा मिला के 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटा बराबर क्या होता है? 24 घंटा बराबर 1 दिन और 1 रात, या इसे अपन बोल सकते हैं 1 दिन रात। इसे क्या बोल सकते हैं? 1 दिन रात। अर्थात क्या होता है कि जब 24 घंटा पूर्ण होता है तो वह 1 दिन रात के बराबर हो जाता है। अर्थात 1 दिन रात किसके बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। लेकिन 1 दिन या 1 रात 12 घंटे के बराबर होता है। अब एक घंटा का निर्माण कहाँ से होता है? 60 मिनट जब पूर्ण करता है तब 1 घंटे का निर्माण होता है। लेकिन जब 60 मिनट कब पूर्ण होता है? जब 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, और जब 1 मिनट पूरा घूमते घूमते घड़ी का मिनट का कांटा 60 के बराबर हो जाता है तो 60 मिनट हो जाता है। उससे हमारा क्या बनता है? घंटा का निर्माण होता है। इस प्रकार सेकंड से हम मिनट बनाते हैं और मिनट से घंटा बनाते हैं और घंटा से हम दिन और रात का निर्माण करते हैं और दिन और रात से हम 24 घंटे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस समय के अनुसार हम मिनट, घंटा, सेकंड, दिन, रात के बारे में हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। चलिए, इससे संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उसे सरल रूप से हल करने का कोशिश करेंगे। अभी हम समय से संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं हम उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रमुख प्रश्न इनके क्या बनते हैं? मिनट को सेकंड में बदलना और सेकंड को मिनट में बदलना, ये इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। इसके बाद मिनट को घंटा में बदलना, घंटा को मिनट में बदलना, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न बनता है। और तीसरे प्रकार का प्रश्न क्या बनता है? घंटा को सेकंड में बदलना और सेकंड को घंटा में बदलना। हम इन सारे प्रश्नों को विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें समय में एक और चीज़ का ध्यान रखना है और इसकी जानकारी होना आवश्यक है। वो है क्या? वर्ष, माह, सप्ताह और दिन। इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम समय से संबंधित और भी जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम सरल ढंग से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक दिन, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 24 घंटा मिला के एक दिन रात होता है।
24 घंटा मिला के एक दिन रात होता है। अब एक दिन होता है, अब 7 दिन का क्या होता है, एक सप्ताह होता है, ये सबको पता है। 7 दिनों बराबर एक सप्ताह होता है। और 4 सप्ताह या 30 दिन का एक माह होता है। 30 दिन या 31 दिन का एक माह होता है, ये सभी हम सब जानते हैं। और इसी प्रकार एक वर्ष क्या होता है, एक वर्ष बराबर 365 दिन या 366 दिन। अब यहाँ पर एक वर्ष में 365 दिन भी होता है और 366 दिन होता है। अपन को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करता है कि 366 दिन क्यों होता है। तो 366 दिन तो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। 366 दिन जिस वर्ष में होता है, जिस वर्ष में होता है उसे अपन लीप वर्ष कहते हैं। हर चौथा साल लीप वर्ष होता है। हर चौथा साल का अर्थ यह है कि अपन कहीं पर भी नहीं बोल सकते कि हर चौथा साल होगा, उसका एक निर्धारित मापदंड है। मतलब हर चौथा वर्ष जो 4 से भाग हो जाए, चला जाए, 4 से जो संख्या, जो वर्ष को हम भाग दे दे, वह पूर्ण रूप से भाग चला जाए, वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अपन ले सकते हैं कि 2024 अभी आने वाला है, 2024 पूर्ण रूप से 4 से भाग चला जाएगा तो यह लीप वर्ष होगा। 4 पंचे 20, जब हमने 2024 को हमने भाग दिया तो पूर्ण रूप से भाग चला गया, यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा। जब ये पूर्ण रूप से भाग चला गया है अर्थात ये वर्ष लीप वर्ष होता है। हम लीप वर्ष कैसे बनता है उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बताते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। एक वर्ष में कितना समय होता है, 365 दिन 6 घंटा होता है। और फिर दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटा होगा। तीसरा वर्ष भी क्या होगा, 365 दिन 6 घंटा होगा। और चौथा वर्ष भी 365 दिन 6 घंटा होगा। तो ये चौथे वर्ष में क्या होता है, ये सभी 6 घंटे जुड़ के 24 घंटे बन जाते हैं। जब ये 24 घंटे बन जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, 24 घंटा बराबर एक दिन रात होता है। तो एक दिन रात होता है, जब वो 365 दिन के साथ एक दिन रात जुड़ता है तो 366 दिन हो जाता है। अर्थात हर चौथे वर्ष में 366 दिन बन जाता है, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है। वो किस कारण से बढ़ता है, प्रति वर्ष 6-6 घंटा हमारा 6-6 घंटा बढ़ता है, जिसके कारण से सभी 6 घंटे जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं और वो 24 घंटा मिलके एक दिन का निर्माण हो जाता है। उससे 366 दिन का निर्माण हो जाता है। ये हर चौथा वर्ष, इसीलिए उसे लीप वर्ष बोला जाता है। ये एक दिन जो बढ़ता है और फरवरी माह में एक दिन बढ़ के 29 दिन का हो जाता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष का फरवरी माह 29 दिन का होता है। ये किस महीने में जुड़ता है, फरवरी माह में जुड़ता है। तो फरवरी माह उस चौथे वर्ष में 29 दिन का हो जाता है और उसी 29 दिन वाला वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। चलिए अब लीप वर्ष के बारे में हमने जाना और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि मिनट को सेकंड में बदलना और सेकंड को मिनट में बदलने से संबंधित जो प्रश्न है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम अब उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करते हैं और सरल ढंग से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन हल करेंगे मिनट को सेकंड में बदलना। हमने उससे संबंधित 2 प्रश्न लिया हुआ है। 15 मिनट को सेकंड में बदलो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 50 मिनट को सेकंड में बदलना। हम हर के 2-2 प्रश्न लेकर आपको सरल ढंग से समझाएंगे कि इसको कैसे अपन बहुत जल्दी और बहुत सरल ढंग से इसको हल कर पाएंगे। अपन सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है 15 मिनट को सेकंड में बदलो। हमको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 12 घंटा बराबर 1 दिन और 24 घंटा बराबर 1 दिन रात होता है। हम तो पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है,
अपन को मालूम है 60 सेकंड का 1 मिनट, या इसको अपन लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये हमें ज्ञात है। अब हमको बदलना किसको है, 15 मिनट को बदलना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 मिनट बराबर 15 को 60 से गुणा कर देंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 900। 15 छक्के 90, हमने गुणा किया तो 900 सेकंड आया, तो 15 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 900 सेकंड के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें हमको बदलना किस चीज़ को है, 50 मिनट को बदलना है। किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। हमको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड में होता है। हमको बदलना क्या चीज़ को है, 50 मिनट को बदलना है। तो हम किसको लिखेंगे, 50 मिनट को। 50 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3000 सेकंड। इसका ये उत्तर बन जाएगा। इस प्रकार बहुत ही सरल ढंग से हम इसको बदल सकते हैं। हमको करना क्या है, जब मिनट को सेकंड में बदलना है तो गुणा करना है, यानी मिनट को सेकंड के साथ गुणा कर देंगे। जब मिनट सेकंड में बदलना है तो मिनट को जब सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो उसका सेकंड उत्तर कहलाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न में भी देखें, हमने 50 मिनट को बदला, किससे, 50 को किससे गुणा किया, 60 से गुणा किया। जब 50 को 60 से गुणा किया तो कितना है, 3000 सेकंड। अर्थात जब मिनट को सेकंड में बदलना है तो आपस में गुणा करेंगे। चलिए अब सेकंड प्रश्न की ओर देखते हैं हम कि सेकंड प्रश्न में क्या है। सेकंड को मिनट में बदलना, हम उसके बारे में, उनके प्रश्न को कैसे सरल ढंग से हल करेंगे उसके बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, हम अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेकंड को मिनट में बदलना। हमारा हमने पहला, इसके पहले कौन सा बनाया था, मिनट को सेकंड में बदलना, जिसके 2 प्रश्न हमने हल किया। अब इसके बाद हम हल करते हैं सेकंड को मिनट में बदलना। उसके प्रश्न यहाँ पर 2 प्रश्न हमने लिख दिए हैं। पहला प्रश्न है 240 सेकंड को मिनट में बदलो, दूसरा प्रश्न है 300 सेकंड को मिनट में बदलो। हम जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। अभी हमको क्या करना है, मिनट को, सेकंड को मिनट में बदलना है। इसके पहले प्रश्न में हमने क्या किया था, मिनट को सेकंड में बदला था, तो उसके लिए क्या किया था, मिनट को इधर लिखा था और सेकंड को इधर लिखा था। अब हमको क्या करना है, सेकंड को मिनट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड को इधर लिखेंगे और उसको बराबर करके मिनट लिखेंगे। तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो हमको बदलना कितना है, 240 सेकंड को, 240 सेकंड। अब क्या करेंगे, 240 को 60 से भाग दे देंगे। इसके पहले हमने क्या किया था, गुणा किया था। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो हम उसको 60 से भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं, 6 चौक 24, कितना आ गया, 4 मिनट। इस प्रकार जब सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, और मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। 300 सेकंड को बदलना है, किसमें, मिनट में बदलना है। तो अपन को पता है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। अपन को बदलना कितना है, 300 सेकंड को। तो अभी क्या करेंगे, कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, 300 सेकंड को 60 से अपन भाग दे देंगे। 300 सेकंड गुणित भागित 60, 6 पंचे 30, तो हमारे कितना मिनट आया, 5 मिनट आया। इस प्रकार जब सेकंड को मिनट में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, और मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या, किसकी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, गुणा की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे उसको हम इस रूप में, सरल रूप से उसको हल कर पाएंगे। चलिए फिर अब इसके बाद क्या करना है, मिनट को घंटा में बदलना है और घंटा को मिनट में बदलना है। अभी अपन देखेंगे मिनट को घंटा में बदलना, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको बनाते हैं। उससे संबंधित इससे संबंधित अगला प्रश्न है, मिनट को घंटा में बदलना और घंटा को मिनट में बदलना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मिनट को घंटा में बदलना। उससे संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर हमने लिख दिया है। पहला प्रश्न है 420 मिनट को घंटा में बदलो, दूसरा 550 मिनट को घंटा में बदलो। तो अपन को क्या करना है, मिनट को घंटा में बदलने की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। सबसे पहले अपन प्रश्न को समझेंगे, कितना मिनट दिया हुआ, 420 मिनट। अपन को पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है।
अपन को बदलना कितना है 420 मिनट को। अपन क्या करेंगे 420 को 60 से भाग दे देंगे। कितना आया 7 घंटे। इसको भाग देने की दूसरी भी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि अपन नहीं का इस प्रकार से हल नहीं कर पा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे 420 को 60 से भाग देंगे। 420 को इस रूप से 60 से भाग देंगे। 60 का पहाड़ा अपन को पढ़ना है। 60 का पहाड़ा अपन पढ़ेंगे तो 7 बार में 420 आ जाएगा। 420 7 बार में आएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना बन जाएगा 7 घंटा। क्या किए हमने 60 मिनट बराबर 1 घंटा किए और अपन को बदलना कितना है 420 मिनट को, तो 420 को 60 से हमने भाग दे दिया, उससे क्या आया 7 घंटा है। इस प्रकार 420 मिनट 7 घंटे में बदल गया। हमारा अगला प्रश्न है 550 मिनट को घंटा में बदलो। अपन क्या करेंगे सबसे पहले हमको पता है इस प्रश्न को हल किए थे पिछले प्रश्न को, उसमें क्या किया था 60 मिनट बराबर 1 घंटा। वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाते हैं। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अपन को बदलना कितना है 550 को, 550 मिनट को हमने उसको भी लिख दिया। अब क्या करेंगे 550 भागित 60। अब क्या करेंगे 550 को हम भाग देंगे 60 से। 550 को हम 60 से भाग दिए। 60 का पहाड़ा अपन पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा अपन पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नहीं 54, यानी 60 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 540 आएगा। हम 9 बार पढ़ते हैं 540, इसको घटा देते हैं तो यहाँ पर 10 शेष आ जाता है, अर्थात 9 घंटे 10 मिनट। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 9 घंटा 10 मिनट। अगर ये पूर्ण भाग चला जाता तो यहाँ पर सिर्फ 9 घंटा उसका उत्तर बनता है, क्योंकि ये 10 शेष है अर्थात 10 मिनट हमारा शेष बचा हुआ है। तो हम 10 मिनट को भी यहाँ पर लिखेंगे। 9 घंटे के बराबर 9 घंटा हुआ और 10 मिनट अर्थात 550 मिनट कितने घंटे के बराबर हुआ 9 घंटा 10 मिनट के बराबर हुआ। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न को देखते हैं, घंटा को मिनट में बदलना। उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है घंटा को मिनट में बदलना। हम इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। घंटा को मिनट में बदलना, उसका 2 प्रश्न हमने लिख दिया है। पहला प्रश्न है 5 घंटे को मिनट में बदलो, 5 घंटे को मिनट में बदलो, और दूसरा है 12 घंटा 30 मिनट को मिनट में बदलो। यहाँ पर पहला प्रश्न को हम देखते हैं 5 घंटा को मिनट में बदलना। हमको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो सिंपल हमको क्या करना है 5 घंटा को बदलना है। 5 घंटा बराबर 60 गुणित 5। अपन इसको गुणा कर दिए, 6 शून्य 0 0, 6 5 30, कितना मिनट हो गया 300 मिनट हो गया। मतलब एकदम सिंपल तरीका है। घंटा को मिनट में बदलना बहुत ही सरल है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 5 घंटा बराबर गुणा कर दिया आपस में, तो जितना मिनट निकल गया, मतलब कितना मिनट निकला 300 मिनट निकला। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं 12 घंटा 30 मिनट को मिनट में बदलो। अब यहाँ पर अपन को ध्यान देना है, यहाँ पर 2 चीज़ बताया गया 12 घंटा 30 मिनट। अपन को करना क्या है मिनट में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट ऑलरेडी दिया जा चुका है जिसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मिनट को मिनट में कैसे बदलेंगे, ऑलरेडी मिनट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बदलना सिर्फ किसको है 12 घंटा को बदलना है। किसको बदलना है 12 घंटा को। ध्यान में रखेंगे घंटा को मिनट में बदलना है, मिनट को नहीं बदलना है। तो अपन इसको लिख लेंगे 12 घंटा धन 30 मिनट। दोनों को अलग अलग कर लेंगे ना, जब तक अलग अलग नहीं करेंगे अपन बदल नहीं सकेंगे। तो दोनों को किससे अलग करेंगे धन का चिन्ह लगा के, क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है। अब अपन को मात्र बदलना है घंटा को। तो घंटा कितना दिया हुआ 12 घंटा दिया हुआ। हमने पिछले प्रश्न में देखा 1 घंटा बराबर 60 मिनट, घंटा को बदलने की प्रक्रिया को समझा। तो इसी प्रकार इस 12 घंटा को भी बदलेंगे। तो अपन लिखेंगे 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो कितना घंटा दिया हुआ 12 घंटा दिया हुआ। 12 घंटा को अपन बदलेंगे, 12 को अपन क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, 720 मिनट आया। गुणा करने के बाद 720 मिनट आ चुका है। अब 720 मिनट में धन क्या है 30 मिनट है, तो 720 में अपन 30 मिनट को आपस में जोड़ देंगे। तो 720 धन 30 बराबर 750 मिनट।
इस प्रकार 12 घंटा 30 मिनट को हम जब मिनट में बदलेंगे तो कितना मिनट के बराबर हो जाएगा? 750 मिनट के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, इसमें अपन को समझ के काम करना है। अपन को जिसको बदलना है हम उसी को बदलेंगे। जो प्रश्न कहता है घंटा को बदलना है तो हम घंटा को बदलेंगे, मिनट को नहीं बदलेंगे। मिनट तो ऑलरेडी दिया हुआ है और मिनट को मिनट में बदलना है तो हो नहीं सकता। तो इस प्रकार हम घंटा को ही पहले बदलेंगे। घंटा को जब बदलेंगे उसकी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा तो मिनट में आ जाएगा और जो शेष मिनट बचा हुआ है जो उसके साथ दिया हो उसको उसके साथ जोड़ देंगे। जब उसके साथ जोड़ेंगे तो पूरा मिनट निकल जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 750 मिनट। चलिए फिर इसके बाद अपन देखते हैं 2 प्रश्न और रह गए हैं। घंटा को सेकंड में बदलना और सेकंड को घंटा में बदलना। सबसे पहले अपन घंटा को सेकंड में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है घंटा को सेकंड में बदलना और सेकंड को घंटा में बदलना से संबंधित है। इसमें हम प्रश्न दिए हैं। पहला, घंटा को सेकंड में बदलने से संबंधित 2 प्रश्न लिए हैं। एक पहला प्रश्न है 5 घंटे को सेकंड में बदलो और 1 घंटे को सेकंड में बदलो। अपन को पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। हमको इसकी प्रक्रिया को 2 बार में पूर्ण करना रहता है। क्या है, घंटा से सेकंड में डायरेक्ट बदलना है तो अपन क्या करेंगे, घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट से उसको सेकंड में बदलेंगे। तो सबसे पहले काम अपन क्या करेंगे, घंटा को मिनट में बदलने का। तो अपन को पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 5 घंटा बराबर 60 गुणित 5 कितना हुआ, 300 मिनट। हमने घंटे को मिनट में बदल दिया। अब वो 5 घंटा किसके बराबर हो गया, 300 मिनट के बराबर हो गया। अब इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो अपन को पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अपन को बदलना कितना मिनट को हो, 300 मिनट। 300 मिनट किसके बराबर है, 5 घंटे के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, 300 मिनट को बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 300 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 18,000 सेकंड। क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 घंटे को सेकंड में बदलना, क्या करना है, घंटे को सेकंड में बदलना है। तो अपन के सबसे पहले काम क्या है, घंटे को मिनट में बदलेंगे, तब जाके हम मिनट को सेकंड में बदल पाएंगे। हमने क्या किया, घंटे को मिनट में बदला। 5 घंटा किसके बराबर हो गया, 300 मिनट के बराबर हो गया। अब 300 मिनट हमारा ज्ञात हो चुका है। अब इस मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। जो सेकंड में बदलने की प्रक्रिया है, 1 मिनट और 60 सेकंड, तो 300 मिनट बराबर 300 गुणित 60, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना निकल गया, 18,000 सेकंड निकल गया। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमने सिंपल लिया है 1 घंटे को सेकंड में बदलो। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो कितना है, 1 घंटे को ही अपन को बदलना है। 1 घंटे को नहीं, 1 घंटे को ही बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, 1 घंटे को 60 से गुणा कर देंगे। कितना आया, 60 मिनट आया। क्लियर है। 1 घंटा किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया। अब इस 60 मिनट को अपन क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो कितना मिनट है, 60 मिनट है। 60 मिनट बराबर 60 को 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3600 सेकंड। इस प्रकार 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है। उसी प्रकार 5 घंटा कितने सेकंड के बराबर होता है, 18,000 सेकंड के बराबर होता है। इस प्रकार घंटे को सेकंड में बदलना और सेकंड को घंटे में बदलना, इसी प्रकार मिनट को घंटा में बदलना और घंटा को मिनट में बदलना, मिनट को सेकंड में बदलना और सेकंड में मिनट को बदलना, इनसे संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बने मैंने उसको सरल ढंग से आपको समझाया है। इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि मिनट को सेकंड में बदलना और उसको हल करना रहता है। तो आपको सरल विधि से मैंने समझा दिया है। इस प्रकार इससे संबंधित और भी जो प्रश्न बनते हैं मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार समझ से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसको मैंने बहुत सरल ढंग से आपको समझाया है। उससे संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न बनता है समय अवधि का जोड़, दूसरा प्रश्न बनता है समय अवधि का घटाना, तीसरा घंटा मिनट सेकंड के जोड़ के प्रश्न, घंटा मिनट सेकंड के घटाने के प्रश्न, इसी प्रकार वर्ष माह के प्रश्न,
इसी प्रकार घंटा मिनट के इबारती प्रश्न, इसी प्रकार आयु की गणना से संबंधित प्रश्न, इन प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन सारे प्रश्नों का एक नया वीडियो, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं इन सारे प्रश्नों को सरल ढंग से हल करने का प्रयास करूंगा और सरल ढंग से हल करने की विधि से आपको अवगत कराऊंगा। आप मेरे वीडियो को लगातार देखिए और समय का वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।